नमस्कार किसान साथियों। आज हम लोग सोयाबीन के खेत में आए हैं और ये मेरे हाथ में एक सोयाबीन का पौधा है कि ये सोयाबीन का पौधा जो है लगभग लगभग अभी 30 दिन का हो गया है। अब इसमें अगले 5-7 दिन बाद में ना फूल की अवस्था आने वाली है। जो फूल शुरुआती अवस्था होती है उसको बोलते हैं R1 अवस्था। ठीक है। और R2 अवस्था में फूलों की बहार होती है। दूसरा कि R3 अवस्था जो होती है वो उसमें 50% फूल 50% कर्रे बनने की अवस्था होती है। तो R3 अवस्था जो है सोयाबीन में बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है किसान साथियों। क्यों होती है? क्योंकि उस अवस्था में फूल से फली बनने की अवस्था होती है। और उस अवस्था में क्या होता है, बहुत सारी फंगस की बीमारियां अटैक करती है अपने सोयाबीन के खेत में। साथ ही साथ पौधा उस टाइम पर अगर किसी प्रकार का तनाव रहता है, पौधे के स्वास्थ्य पे विरुद्ध प्रभाव पड़ता है तो उत्पादन कम आता है। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ का एक उत्पाद आता है प्रैक्सोर के नाम से, जो कि फंजीसाइड है। उसका इस्तेमाल सोयाबीन में किया जाता है। तो सोयाबीन की अवस्था, सही अवस्था जो होती है वो R3 अवस्था होती है, यानी कि 50% फूल और 50% कर्रे बन जाए, उस अवस्था पे आपको प्रैक्सोर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रैक्सोर का इस्तेमाल करने से 3 प्रमुख फायदे मिलते हैं। बीमारी नहीं आने देता है, पहला। दूसरा, पौधे के स्वास्थ्य पे बहुत अच्छे से काम करता है। एक्सीलेंस इम्पैक्ट देता है और तनाव के प्रति सहनशीलता देता है, यानी कि तनाव की कंडीशन में जो इथिलीन हार्मोन का पौधे में निर्माण होता है उसको वो रोक देता है। तो जो आपकी सोयाबीन की पकने की अवस्था होती है उसी अवस्था पे आपकी फसल पकती है और एक समान आपकी फसल पकती है। उससे क्या फायदा मिलता है कि आपका दाना जो होता है वो बोल्ड रहता है और उत्पादन अधिक मिलता है। तो किसान साथियों, अभी सोयाबीन की जिनके खेत में भी R3 अवस्था आ चुकी है वो अभी प्रैक्सोर का इस्तेमाल कीजिए, और जिनके खेत में अभी नहीं आई है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सही अवस्था पर प्रैक्सोर का इस्तेमाल कीजिए और भरपूर उत्पादन का फायदा लीजिए। धन्यवाद।